हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमने अनरीड क्वेरी, रीड क्वेरी और क्वेरी का डिटेल ये सारे पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। एंड आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिया है एंड आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट का ऑप्शन में अनरीड और रीड दोनों में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओनली रीड में दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेरीज़ को रीड करने के बाद हम अगर चाहें तो डिलीट कर पाएँ, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने सर्विसेज में दिया था, मैनेज सर्विसेज में आप देख रहे थे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन था। ओके, तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन देना है। तो रीड क्वेरी वाले पेज में हम आ जाते हैं एंड इस एंकर टेग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो दो हाइपरलिंक हम बना लेंगे। एक मैंने यहाँ पे बार का सिंबल दे दिया एंड यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दे दिया, या फिर डिलीट का ऑप्शन हमने बुकिंग में दिया था, वहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। तो आई थिंक ओल्ड बुकिंग में मैंने डिलीट का ऑप्शन दिया था। ओके, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें हमने जो ऑन क्लिक वगैरह लगाया था वो सब भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो रीड क्वेरीज में आते हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीट बुकिंग लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे, डिलीट क्वेरी। ठीक है, डिलीट अंडरस्कोर क्वेरी लिखा, आईडी को मैंने पास कर दिया एंड कलर इसमें दे दिया टेक्स्ट का हमने डेंजर, टेक्स्ट डेंजर, तो ये रेड कलर का हमें दिखेगा। एंड ऑन क्लिक का यूज़ करके हमने यहाँ पे कन्फर्म फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमें यस और नो का ऑप्शन मिलेगा और मैसेज आएगा आर यू श्योर। तो इस मैसेज को देख के एडमिन एक बार कंफर्म कर लेगा कि सही में उसको डिलीट करना है या बाय मिस्टेक उसने बटन पे क्लिक कर दिया है। ओके, तो इसके लिए हम URL पैटर्न दे देते हैं और फंक्शन दे देते हैं। तो urls.py में जाते हैं, हमने डिलीट बुकिंग के लिए URL पैटर्न दिया था, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया डिलीट क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीट क्वेरी एंड इसके लिए हम बना देते हैं एक फंक्शन। तो हमने बनाया होगा डिलीट बुकिंग के लिए, सिमिलरली हमारा हो जाएगा डिलीट क्वेरी के लिए। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड इसका नाम मैंने चेंज कर दिया डिलीट अंडरस्कोर क्वेरी एंड रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, रीडायरेक्ट हम कर देते हैं इसको रीड अंडरस्कोर क्वेरीज पे। ठीक है, ओके, तो डिलीट कहाँ से करना है, कॉन्टैक्ट वाले मॉडल से करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट और इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ भी हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट डॉट डिलीट। नाम में अगर नहीं चेंज करता, यहाँ पे बुकिंग होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जस्ट एक वेरिएबल है। ठीक है, बट हमने नाम चेंज कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, क्योंकि मीनिंगफुल नाम रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए। रीड क्वेरीज यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। डिलीट क्वेरी मैंने दिया, आईडी को पास किया एंड URL पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने आईडी को बता दिया है कि हम गेट वेरिएबल के थ्रू एक इंटीजर पैरामीटर रिसीव करेंगे, फंक्शन डिलीट अंडरस्कोर क्वेरी। ओके, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा आर यू श्योर। मैंने ओके कर दिया तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, एंड अब हम बनाने वाले हैं एक सर्च का ऑप्शन जिसमें हम बुकिंग को सर्च कर पाएंगे। ओके,
बुकिंग को हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च कर लेंगे या फिर जिसने बुक किया उसके नाम से हम सर्च कर पाएँ। ओके, तो एक नया पेज बना लेते हैं। टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक किया एंड न्यू पे जाके मैंने फाइल पे क्लिक किया एंड यहाँ पे नाम दे दिया search.html। ठीक है, तो फाइल का मैंने नाम दे दिया है search.html। अब इसमें हमें क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में दिखाना है एंड एक फॉर्म भी रहेगा। फॉर्म के अंदर हम मोबाइल नंबर या नाम वगैरह एंटर करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे, फिर उसके बाद सर्च होके आएगा। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, कोई भी, वैसे तो हम कॉपी कर सकते हैं पेज। ठीक है, मैं रीड क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर हमें फॉर्म बनाना है तो कोई फॉर्म वाला पेज हम कॉपी कर लेते हैं। सपोज़ मैं एड सर्विस वाले पेज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी में हम चेंज कर लेंगे एंड जो जो पेजेस की ज़रूरत नहीं है उनको हम हटा भी देते हैं। ठीक है, तो 8 सर्विसेज वाले को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया एंड आई थिंक ये जो इफ एल्स लिखा है उसकी तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं है, तो अभी तो इसको हटा देता हूँ एंड एडमिन बेस को एक्सटेंड करवा दिया, कार्ड वगैरह बना दिया एंड उसके बाद यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम दे देते हैं सर्च बुकिंग। ठीक है, तो पेज का मैंने नाम दे दिया सर्च बुकिंग। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म रहेगा कंटेनर फ्लूइड। फॉर्म मेथड दे दिया पोस्ट। इंक्रिप्शन टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रिप्शन टाइप तब देना है जब आप इमेज अपलोड करोगे। ठीक है, उसके अलावा आप अगर लगा भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर्च बाय नेम और मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको सर्च करना है या तो नाम से सर्च करोगे या कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च करोगे। तो इतनी सारी फील्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक ही फील्ड चाहिए। ठीक है, ये हमारा रो हो गया एंड रो के फॉर्म रो के अंदर कॉलम, उसके अंदर लेबल एंड इसका हम इनपुट टाइप क्या रख देंगे, टेक्स्ट रख देंगे एंड यहाँ पे नाम इसका मैं चेंज कर देता हूँ। नाम मैंने दे दिया सर्च डेटा, सर्च डेटा। ओके, एंड क्लास यूज़ कर ली फॉर्म कंट्रोल एंड उसके अलावा प्लेस होल्डर में अगर आप कुछ देना चाहो तो प्लेस होल्डर में दे सकते हो। ठीक है, प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ एंटर नेम स्लैश कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, नेम स्लैश कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आप या तो अपना नाम एंटर करो, मतलब एडमिन या तो नाम एंटर करेगा या कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेगा। ठीक है, वो रिक्वायर्ड कर देते हैं, मतलब फिल करना ज़रूरी है फॉर्म सबमिट करने से पहले। ठीक है, ये हमारा सबमिट का बटन हो गया। तो इतना एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन चेक करने से पहले मुझे इसका URL पैटर्न देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसका जो URL का नाम रहेगा वो रहेगा सर्च एंड फंक्शन भी इसी नाम का बना देंगे सर्च एंड इसका नेम भी हम दे देते हैं सर्च। ओके, तो सर्च नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म से मुझे कुछ डेटा लेना है, तो कोई ऐसा फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ जिसमें मैंने कुछ डेटा वगैरह रिसीव किया है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड एक ही फील्ड से डेटा गेट करना है। हमने फॉर्म में एक ही फील्ड बनाई है और उस एक फील्ड का नाम मैंने क्या दिया था, आई थिंक मैंने सर्च डेटा नाम दिया था। ठीक है, आप देख रहे हो जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम था सर्च डेटा।
तो इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सर्च डेटा, एंड फंक्शन का नाम चेंज कर दिया सर्च। ठीक है, फंक्शन का नाम सर्च हो जाएगा और रेंडर करवा देंगे सर्च वाले पेज को। ठीक है, एंड यहाँ पे सब चेंज करना पड़ेगा। ये ट्राई और एक्सेप्ट नहीं आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हमें डेटा सर्च करना है तो इसको फ़िलहाल के लिए हटा लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं आउटपुट कैसा क्या आ रहा है। तो इसका लिंक भी देना पड़ेगा हमें एडमिन बेस के अंदर। ठीक है, जो हमारा साइड बार है उसमें हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा। अभी हमने कोई यहाँ पे सर्च का लिंक नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, जहाँ पे ये डैशबोर्ड लिखा है इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, सर्च, एंड यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे URL पैटर्न का नाम दे देते हैं सर्च। ओके, एंड आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, सर्च का आइकॉन। ठीक है, सर्च के आइकॉन हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सर्च के आइकॉन को सर्च कर लेते हैं। फॉन्ट ऑसम सर्च आइकॉन। ठीक है, FA सर्च। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है FA माइनस सर्च। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देखो आइकॉन भी आ चुका है, लिंक भी आ गया है एंड पेज भी ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से अभी पेज ओपन हो रहा है, सर्च बाय नेम और मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसके नीचे हमें दिखाना है क्या, एक टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे जो एडमिन है वो नेम एंटर करेगा या कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेगा। तो जो भी उसने एंटर किया, नाम भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है। फील्ड तो हमने एक ही दी है, एक ही टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा हम गेट कर लेंगे। नाम मैंने दिया है सर्च डेटा, तो सर्च डेटा का डेटा मैंने यहाँ पे गेट कर लिया, नाम इसका रख दिया SD सर्च डेटा। ओके, एंड अब यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने इंडेंटेशन इसका गलत दे दिया है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे सर्च करना है साइट यूज़र मॉडल से। तो साइट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, अगर एक नाम के मल्टीपल लोग होंगे तो वो भी सारे सर्च हो जाएं, तो इसीलिए मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, इस बार नाम से भी सर्च करना है एंड उसके अलावा मोबाइल नंबर से भी सर्च करना है। तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना, जब मुझे इसे मल्टीपल फील्ड से सर्च करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ चले जाता हूँ ऊपर और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट DB डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट Q। ठीक है, हम अगर और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर टाइप का यूज़ करना चाहते हैं फ़िल्टर करवाते समय, तो हम किसको इंपोर्ट कर लेंगे, Q को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, एंड अब जाते हैं लास्ट में, एंड अब मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे हम दो फील्ड से यहाँ पे डेटा को सर्च करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले तो मैंने Q लिखा एंड ब्रैकेट के अंदर हमने बता दिया कि हमें नेम से सर्च करना है SD, फिर और ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, जो बार का सिंबल होता है वो लगा दिया एंड सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पे लिखा
इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो हमने नेम फील्ड को चेक कर लिया, अगर नेम फील्ड इसके इक्वल है, SD के इक्वल है, तो हमें डेटा सर्च करना है। और या तो फिर जो SD के अंदर डेटा है वो मैच हो जाता है किससे, कॉन्टैक्ट वाली फील्ड से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मॉडल्स के अंदर। ठीक है, मॉडल्स के अंदर हमने कॉन्टैक्ट दिया था और नेम दिया था, तो नेम और कॉन्टैक्ट दोनों से मैच करवाना है। ठीक है, तो हमने कॉन्टैक्ट फील्ड को भी चेक कर लिया। अगर टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने कॉन्टैक्ट दिया है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर से चेक करवा लेंगे, एंड नेम दिया है तो नेम से चेक करवा लेंगे। ठीक है, मतलब किसी से भी अगर मैच हो जाता है, जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा मिला है अगर वो नेम वाली फील्ड में मिल जाता है तो भी ठीक है, और अगर कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में मिल जाता है तो भी ठीक है। ओके, एंड ये रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ट्राई यूज़ किया है बट एक्सेप्ट का यूज़ नहीं किया है। तो ट्राई के बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा सर्च होके आया था इसको मैं किसी में रिसीव कर लूँगा। तो इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ बुकिंग के अंदर। ओके, एंड उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, बुकिंग के अंदर में यहाँ पे अगर डेटा मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो बुकिंग के अंदर हम क्या रख देंगे, ब्लैंक रख देंगे। ठीक है, आपको पता है या तो ट्राई वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या तो एक्सेप्ट वाला। अगर डेटा मिल जाता है तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा बुकिंग वेरिएबल में, एंड अगर डेटा नहीं मिलता है तो बुकिंग के अंदर हमने क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे search.html पे चले जाएंगे, एंड बुकिंग के अंदर जो डेटा होगा SD, मतलब जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो डेटा होगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ पे भी एक इधर आएगी हमें, क्योंकि SD के अंदर, SD वेरिएबल के अंदर डेटा कब आएगा, जब डेटा कब आएगा, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है, देखते हैं। अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हटा ही देते हैं, इसका यूज़ नहीं किया है। ओके, तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। बट ये डेटा सर्च तो हो जाएगा, उसको हमें डिस्प्ले भी तो करना है। डिस्प्ले करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म का वर्क हो गया था। यहाँ पे फॉर्म हमारा ये डिव था, ये कंटेनर फ्लूइड था। कंटेनर फ्लूइड के बाद, ठीक है, या फिर कंटेनर फ्लूइड से लेके हम देख लेते हैं। कंटेनर फ्लूइड हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके नीचे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो एक H4 का यूज़ कर लिया, हेडिंग 4, एंड हेडिंग 4 के अंदर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी। या फिर हम ये कंटेनर फ्लूइड के अंदर भी रख सकते हैं, हम कंटेनर फ्लूइड के अंदर रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H4 का यूज़ कर लिया। कंटेनर फ्लूइड का जो डिव है उसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये आप देखो, ये जो डिव है कंटेनर फ्लूइड का है। ओके, एंड इस H4 के अंदर हम मैसेज दे देंगे, रिज़ल्ट अगेंस्ट, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, SD को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, SD के अंदर क्या है, जो यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में दिया होगा वो SD वेरिएबल के अंदर आएगा, एंड उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि लोकल्स के थ्रू वो पास तो हो गया है। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर पास कर दिया, एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि हम किस कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, मोबाइल नंबर से या नाम से, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिख के सर्च किया है, इसको मैं डबल कोट्स में प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो, अभी जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, रिज़ल्ट अगेंस्ट नल कीवर्ड। अभी तो आपने कोई कीवर्ड दिया ही नहीं है। ओके, एंड अगर मैं कुछ कीवर्ड देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ABC लिख के सबमिट किया, तो यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट अगेंस्ट ABC कीवर्ड। ठीक है, रिज़ल्ट अगेंस्ट ABC कीवर्ड।
अब इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, तो अलाइन इक्वल टू कर दिया सेंटर। तो आप देखो ये सेंटर में आ गया एंड ठीक है, सही आ रहा है। अब इसके नीचे बना लेते हैं एक टेबल। तो यहाँ पे मैं टेबल टेक का यूज़ कर लेता हूँ। टेबल को ओपन किया, टेबल को क्लोज किया। ठीक है, टेबल के अंदर हम कुछ रोज़ बना देंगे, कुछ कॉलम्स बना देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बुकिंग को सर्च करके दिखाना है। तो बुकिंग को सर्च करने वाले पेजेस तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, टेबुलर फॉर्म में दिखा भी चुके हैं। तो ओल्ड बुकिंग के अंदर चले जाते हैं एंड इसमें भी तो हमने टेबल बनाया था। तो ये टेबल ऑलरेडी यहाँ बनाया था, तो इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको टी हेड से। ठीक है, या फिर ये पूरा टेबल ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, टेबल से लेके मैंने टेबल तक कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया एंड एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो ABC से सर्च किया है तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं किससे, कोई सही नाम दे देते हैं जो जो बुकिंग यहाँ पे डली हुई है। बट बुकिंग में तो केवल एक ही डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम को कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं नाम से सर्च कर लेता हूँ, फिर मैं मोबाइल नंबर से भी सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एंड सबमिट किया। तो आप देखो यहाँ पे ये लिख के आया, बट डेटा हमारा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है फॉर्म में। तो डेटा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो views.py में जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा साइट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर सब कुछ सही है, फिर भी डेटा नहीं आ रहा। बुकिंग के अंदर डेटा आया एंड उसको हमने फॉर लूप लगा के रिसीव भी किया है, फिर भी डेटा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैंने सर्च किया यहाँ पे तो अभी भी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, कीवर्ड तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट ये डेटा ना आने का रीज़न क्या हो सकता है। टेबल बॉर्डर आईडी को तो मैं हटा देता हूँ। आईडी की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि मल्टीपल रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करके देखते हैं बुकिंग के अंदर क्या डेटा आ रहा है। बुकिंग के अंदर आई थिंक कोई डेटा नहीं आ पा रहा है, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ तो हमने सब कुछ सही लिखा है, साइट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। क्यू नेम को सर्च करवा लिया एंड कॉन्टैक्ट को सर्च करवा लिया। SD के अंदर भी डेटा आ रहा है। मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ बुकिंग को। ठीक है, तो फिर से मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया, सबमिट किया एंड अब अगर मैं यहाँ टर्मिनल पे देखूँ तो टर्मिनल पे भी मुझे कोई डेटा यहाँ प्रिंट होके नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हो सकता है कोई माइनर सी प्रॉब्लम हो। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कोमा सर्च डॉट HTML लोकल्स SD बुकिंग। आई थिंक ये प्रॉब्लम हो सकती है। SD के अंदर मैं कुछ डेटा दे देता हूँ। अगर यहाँ पे नन दे दिया
ठीक है, सबमिट किया, डेटा नॉट कमिंग। तो इसको हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या माइनर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।